Hello friends, we are going to discuss question number 2 and 3 from the 0th law of our PQB previous year question bank. This question was come in GATE 2006 and it was a linked answer questions. Okay, so ये जो क्वेश्चंस है हम लोगों की PQB ने 0th law में दे रखा है जो कि 2006 के अंदर आया था 2 मार्क्स का। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चंस हमको क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है ए फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर ऑफ 1 bar when the ambient temperature was 15 degrees Celsius. When the game started next day, the air temperature at the stadium was 5 degrees Celsius. Assume that the volume of the football remain constant at 2500 centimeter cube. And अब आपसे पूछा है the amount of heat loss by the air in the football and the gauge pressure of air in the football at the stadium respectively. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमको डाटा दे रखा है, इस डाटा में साफ है कि आपको एक चीज बोली हुई है कि प्रेशर या वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। यहां पर वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल रिमेन कांस्टेंट, इस बात को हमको नोट डाउन करना है कि वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। और उसके अलावा हमारा जो टेम्परेचर है वो 15 से 5 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर डायरेक्टली डिक्रीज होता है तो उससे कितनी हीट लॉस हुई, क्या यहाँ पर पूछा है अमाउंट ऑफ हीट लॉस। उस लॉस का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली होता है mCv डेल dt, क्योंकि उससे इतनी हीट लॉस होती है जितना उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो हीट लॉस के बराबर होगा एंड इट विल बी mCv dt, क्योंकि यहां पर हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा आपका mCv dt होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो चूंकि हम लोगों ने एयर यूज किया हुआ है तो Cv की वैल्यू हमको डायरेक्टली पता होगी 0.718, dt हमें पता होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमको यह नहीं पता होगा कि मास क्या है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मास निकालना, क्योंकि यहां पर अगर हम आंसर देखें तो यहां पर आंसर आपका जूल में दे रखा है, ना कि किलो जूल पर या जूल पर केजी में दे रखा है। तो इसलिए हमको मास यहां पर निकालना होगा। अब मास निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इनिशियल कंडीशंस दे रखी है, जैसे कि आपको टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। इनकी मदद से हम मास निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको एम्बिएंट या गेज प्रेशर ऑफ 1 bar दे रखा है फुटबॉल के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हमको मास निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मास इनसाइड द बलून, तो मास निकालने के लिए हम आइडियल गैस की इक्वेशन लगाएंगे PV इक्वल टू mRT, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन यहां पर जो PV होगा वो फुटबॉल के अंदर का PV होगा। फुटबॉल के अंदर का कौन सा प्रेशर होगा? एब्सोल्यूट। कई बच्चे यहां पर यही गलती करने वाले हैं कि जो प्रेशर गेज दे रखा है उसी को उठा के यहां पर डायरेक्टली रख देंगे। बेटा ये गेज प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है। जब भी हम मास को कैलकुलेट करेंगे हमको यहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर लेना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या बनेगा? गेज प्रेशर अपन को आपको 1 bar दे रखा है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करेंगे। और जनरली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू लेते हैं वो 101.325 किलो पास्कल लेते हैं। तो 101.325 किलो पास्कल को अगर आप ऐड करोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बनेगा 201.325 किलो पास्कल। अब अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहां पर रखेंगे। तो 201.325 किलो पास्कल को रखा, वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन है तो R आपका 0.287 होता है और टेम्परेचर आप इनिशियल ले लेंगे। तो इससे हम लोग यहां पर हमारी जो एयर भरी हुई है उसका मास इजीली निकाल लेंगे। तो देखिएगा इस एयर का जो मास निकल के आता है फ्रॉम दैट कैलकुलेशन। अब आप देखिएगा यहां पर P हमने क्या लिया है 201 क्योंकि हमने यहां पर P में क्या किया कि गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड किया, तो कितना आया 201.325 किलो पास्कल। वॉल्यूम आपको दे रखा है 2500। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो इसको मीटर क्यूब में बदलना जरूरी है, तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। और यहां पर मास है 0.27, ये किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन में है, तो इसलिए यहां पर प्रेशर भी हमने किलो पास्कल में रखा है और टेम्परेचर जो है हम 15 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। तो जिससे मास हमारा निकल के आया, इसका मतलब दिस इज द मास इनसाइड द बलून। तो ये मास निकल के आता है हमारे पास 6.089 इंटू 10⁻³ अब इसको अगर हम इक्वेशन में रखेंगे जो कि हीट लॉस की इक्वेशन थी, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 43.7 जूल। तो इससे हमारे पास आंसर आ रहा है 43.7 जूल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपको दूसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं थी कि दूसरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक ही जगह पॉइंट आउट करते तो काम बन जाता। उसके अलावा
उसके अलावा हमको पूछा हुआ है कि प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट लॉस होने के बाद अब नया प्रेशर कौन सा होगा। लेकिन इसमें अगेन जो मिस्टेक होगी वो ये है कि अब इसने प्रेशर क्या पूछा है, गेज प्रेशर। प्रेशर कौन सा पूछा है, गेज प्रेशर। तो इस बात पे गौर करना कि प्रेशर कौन सा पूछा है आपको, गेज प्रेशर। तो पहले हम लोग जो रिलेशन लगाएंगे वो बलून के जो इनसाइड एब्सोल्यूट प्रेशर है उसके बीच में रिलेशन लगाएंगे। चूंकि हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो बलून के इनिशियल प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेशियो जो होगा सेम होगा। अब इनिशियल प्रेशर हम कौन सा लेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर लेंगे, और इनिशियल टेम्परेचर कौन सा लेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल प्रेशर हमारा आ जाएगा और इनिशियल हमारे पास, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, इतना। तो ये जो P2 आ रहा है ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा। अब इसके अंदर हम लोग ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस PATM होता है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 93, और इसको अगर बार में बदलेंगे तो 0.93। तो आंसर यहां से आपका आएगा 0.93। ठीक है, तो दिस इज द प्रेशर दैट इज 0.93। ये आफ्टर दैट आपका गेज प्रेशर हो जाएगा। तो आंसर यहां पर आपको दिख गया होगा 0.93 के साथ, दैट इज आंसर नंबर डी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। पहले हम लोगों को हीट ट्रांसफर का रिलेशन रखना है कि जितनी हीट लॉस हो रही है वो किसके बराबर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, एंड इंटरनल एनर्जी कैन बी राइट एज mCV/dt। तो Q इक्वल टू mCV/dt से हम लोग हीट लॉस निकाल लेंगे और फिर वॉल्यूम से रिलेशन रख के हम लोग इस क्वेश्चन में जो गलती होने के चांसेस हैं वो गेज प्रेशर में है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम बलून की बात करते हैं तो उनके अंदर का जो हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा प्रेशर हमें कब लेना है, एब्सोल्यूट लेना है या गेज लेना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, गेज पूछा है या एब्सोल्यूट पूछा है। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि लिंक्ड डाटा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है द गेज प्रेशर ऑफ एयर टू विच द वॉल्यूम मस्ट हैव बीन ओरिजिनली इन्फ्लेट। इसका मतलब ऐसा कौन सा गेज प्रेशर होगा जो हमको बोल में रखना चाहिए या उससे, जिससे कि क्या हो, इन्फ्लेट, सो दैट इट विल बी इक्वल टू 1 बार गेज एट द स्टेडियम। तो वो कौन सा प्रेशर होगा, वो कौन सा गेज प्रेशर होगा जो हमें बॉल में या फिर हमारी जो फुटबॉल है उसमें रखना चाहिए, जिससे कि अगले दिन जो स्टेडियम में प्रेशर रहेगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 1 बार। तो इसको हम एक रिलेशन से सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली। ये जो है वो रिलेशन से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा कि अगले दिन जो हम आएंगे, जब अगले दिन हम स्टेडियम में आ रहे हैं तो हमारा प्रेशर कितना होना चाहिए, हमारा प्रेशर होना चाहिए 1 बार। अब 1 बार जो प्रेशर होना चाहिए, इसका मतलब ये नेक्स्ट डे का प्रेशर है, मतलब P2। और कौन सा प्रेशर है, ये गेज प्रेशर है। इसके अंदर जो भी गलती होगी वो गेज की होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिखा है, और सो दैट वुड बी इक्वल टू 1 बार गेज, 1 बार गेज, 1 बार गेज। इस बात को ध्यान रखिए, कौन सा ये 1 बार गेज है, 1 बार गेज। तो 1 बार गेज है तो उसको हमें वापस से एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं सर फ्रेंड्स, तो एब्सोल्यूट प्रेशर में इसकी वैल्यू अगेन हमको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। टू कन्वर्ट दिस इन एब्सोल्यूट प्रेशर हमें यहां पर PATM प्रेशर जोड़ना पड़ेगा। तो देखें, तो PATM जोड़ के कितना हो रहा है, 2D। अगले दिन टेम्परेचर कितना हो रहा है, 278। इनिशियल में टेम्परेचर कितना था, 288। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये कौन सा प्रेशर होगा अगेन फ्रेंड्स, इट विल बी अ एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर हमको क्या करना होगा, इसको वापस से गेज में बदलना होगा। तो इससे हमारा आंसर आएगा 107.24 किलो पास्कल। फिर इसको हम बार में बदलेंगे तो 1.07 बार। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो गलती होने वाली है वो बार और गेज प्रेशर को कन्वर्जन में है। इस वजह से कई बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।